पेनी स्टॉक्स क्या होते हैं? क्या हमें पेनी स्टॉक्स में पैसा लगाना चाहिए? हमें अपने टोटल पोर्टफोलियो का कितना परसेंट अमाउंट पेनी स्टॉक्स में लगाना चाहिए? क्या बड़े इन्वेस्टर भी पेनी स्टॉक्स में पैसा लगाते हैं? ये सारी बातें जानने के लिए इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए ताकि आप ये सारी चीज़ें अच्छी तरह से समझ जाएं। सबसे पहले बात करते हैं कि पेनी स्टॉक्स क्या होते हैं। शेयर बाजार में जिन स्टॉक्स का दाम 1 रुपये या फिर 2 रुपये पर ट्रेड कर रहा होता है उन स्टॉक्स को पेनी स्टॉक्स कहा जाता है, या फिर जिन स्टॉक्स का दाम 10 रुपये के नीचे ट्रेड कर रहा होता है उन स्टॉक्स को पेनी स्टॉक्स कहा जाता है। क्या आपको पता है इस बाजार में 90% से ज़्यादा लोग पेनी स्टॉक्स में पैसा लगाना पसंद करते हैं, और जो लोग मार्केट में बिल्कुल नए नए आते हैं उनको तो पेनी स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि जब हम मार्केट में नए नए आते हैं तब हमारे पास बहुत ही छोटा अमाउंट होता है या फिर हमारे पास बहुत ही कम पैसे होते हैं और हम कम पैसों में ज़्यादा से ज़्यादा स्टॉक्स खरीदना चाहते हैं। अगर किसी इंसान के पास 10,000 रुपये है तो वह ये सोचता है कि मैं ये 10,000 रुपये इस 10 रुपये वाले पेनी स्टॉक्स में लगा देता हूँ। अगर आने वाले 2 से 3 सालों में ये 10 रुपये वाला स्टॉक यहाँ से बढ़कर 1,000 रुपये तक पहुँच गया तो मेरा पैसा तो आराम से 10,000 गुना हो ही जाएगा ना, और मैं बहुत ही कम टाइम में करोड़पति बन जाऊँगा। लेकिन ये बात बिल्कुल बिल्कुल गलत है, क्योंकि अगर पेनी स्टॉक्स इतने अच्छे होते तो दुनिया के दिग्गज इन्वेस्टर वॉरेन बफेट और राकेश झुनझुनवाला ने अमीर बनने के लिए इन पेनी स्टॉक का सहारा क्यों नहीं लिया? क्यों ये लोग एप्पल, कोका कोला, अमेजॉन, फेसबुक, माइक्रोसॉफ्ट, TCS, इन्फोसिस, HDFC बैंक, बजाज फाइनेंस, एशियन पेंट जैसी बड़ी कंपनियों में पैसा लगाना पसंद करते हैं? अब बात करते हैं कि आखिरकार पेनी स्टॉक्स में खराबी क्या होती है। क्या हमें पेनी स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना चाहिए? देखिए, एक कंपनी जिसके शेयर का प्राइस मार्केट में 5 रुपये चल रहा है, लेकिन उस कंपनी के पास बहुत ज़्यादा कर्जा है, उस कंपनी की मैनेजमेंट भी बहुत ख़राब है, कंपनी के फंडामेंटल्स भी बिल्कुल अच्छे नहीं हैं, इसी के साथ कंपनी लॉस में भी चल रही है। दूसरी तरफ एक बी कंपनी है जिसके शेयर का प्राइस मार्केट में 2,000 रुपये पर चल रहा है, लेकिन उस कंपनी के पास बिल्कुल भी कर्ज नहीं है, उस कंपनी के फंडामेंटल्स भी काफ़ी अच्छे हैं, उस कंपनी की मैनेजमेंट भी बहुत अच्छी है, और उसी के साथ कंपनी का प्रॉफिट भी हर साल बढ़ रहा है, मतलब कंपनी पैसे कमा रही है। अगर आपके पास 10,000 रुपये हैं तो आपको कंपनी ए के लगभग 2,000 शेयर मिल जाएंगे और कंपनी बी के आपको सिर्फ 5 शेयर ही मिल पाएंगे। तो आप इन दोनों में से कौन सी कंपनी का शेयर खरीदना पसंद करोगे? कंपनी ए का, जिसका शेयर प्राइस लॉन्ग टर्म में ऊपर जाएगा या नहीं इस चीज़ की कोई गारंटी नहीं है, या फिर कंपनी बी जिसका शेयर प्राइस लॉन्ग टर्म में ऊपर जाएगा ही जाएगा, इस चीज़ की पूरी गारंटी है, क्योंकि इस कंपनी के फंडामेंटल्स, मैनेजमेंट और प्रॉफिट बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं। देखिए, कोई भी शेयर ऊपर तभी जाता है जब उस कंपनी के फंडामेंटल्स काफ़ी अच्छे और स्ट्रांग होते हैं, इसलिए हमें पेनी स्टॉक्स में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ फंडामेंटली स्ट्रांग शेयर्स में ही इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि पेनी स्टॉक्स की वैल्यू उस गंदगी और बेकार कचरे के समान होती है जिसको कोई भी इंसान खरीदना पसंद नहीं करता है, जबकि फंडामेंटली स्ट्रांग शेयर्स की वैल्यू एक प्रॉपर्टी की तरह होती है जिसको आप जब भी सेल करोगे हमेशा फ़ायदे में ही रहोगे, क्योंकि प्रॉपर्टी एक ऐसी चीज़ है जिसकी वैल्यू कभी भी कम नहीं होती है, कभी भी नीचे नहीं गिरती है, हमेशा बढ़ती ही रहती है। यूट्यूब पर ऐसे ढेरों चैनल है जो हर दिन एक नया पेनी स्टॉक्स खरीदने की सलाह देते रहते हैं, और उनका चैनल भी
इन्हीं पेनी स्टॉक्स के सहारे ही चल रहा होता है। मैं आपसे इतना कहना चाहूँगा कि आप प्लीज़ ऐसे चैनलों से दूर रहिए जो आपको इन्वेस्टिंग की आदत नहीं बल्कि जुए और सट्टे की बहुत ही बुरी लत लगाने का काम करते हैं। अब बात करते हैं कि हमें अपने टोटल पोर्टफोलियो का कितने परसेंट अमाउंट पेनी स्टॉक्स में लगाना चाहिए। देखिए, अगर इतना समझाने के बाद भी आपको मेरी बातें समझ में नहीं आ रही हैं और आपका मन फिर भी पेनी स्टॉक्स में ही पैसा लगाने का कर रहा है, तो आप पेनी स्टॉक्स में अपने पोर्टफोलियो का 5% या फिर ज़्यादा से ज़्यादा 8% अमाउंट लगा सकते हैं। लेकिन इन पेनी स्टॉक्स में पैसा लगाने से पहले आपको ये चीज़ ज़रूर ध्यान रखना चाहिए कि इन स्टॉक्स में आपका पैसा कब डूब जाएगा, ये चीज़ किसी को भी पता नहीं होती है, तो इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें। अब बात करते हैं कि क्या बड़े इन्वेस्टर भी पेनी स्टॉक्स में पैसा लगाना पसंद करते हैं। देखिए, अब आपका भी ये जानने का मन तो करता ही होगा कि क्या सिर्फ रिटेल इन्वेस्टर ही पेनी स्टॉक्स में पैसा लगाते हैं, बड़े इन्वेस्टर पेनी स्टॉक्स में पैसा लगाना पसंद ही नहीं करते हैं। इसका जवाब ये है कि बड़े इन्वेस्टर अपना 100% पैसा पेनी स्टॉक्स में नहीं लगाते हैं, बल्कि अपने पोर्टफोलियो का 2% या फिर ज़्यादा से ज़्यादा 3% पैसा ही इन पेनी स्टॉक्स में लगाते हैं, क्योंकि ये लोग बहुत ही ज़्यादा समझदार होते हैं और इसीलिए अपने ज़्यादा से ज़्यादा पैसा अच्छे और क्वालिटी स्टॉक्स में ही लगाते हैं। जबकि रिटेल इन्वेस्टर ये सोचकर पेनी स्टॉक्स में अपना सारा पैसा लगा देते हैं कि ये स्टॉक मुझे बहुत सस्ते दाम में मिल रहा है, क्योंकि रिटेल इन्वेस्टर ज़्यादा क्वांटिटी में स्टॉक्स खरीदना पसंद करते हैं, जबकि बड़े इन्वेस्टर क्वालिटी स्टॉक खरीदना पसंद करते हैं। ये लोग ज़्यादा क्वांटिटी में बेकार और घटिया शेयर खरीदना बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं। अब जानते हैं इस वीडियो की समरी। पहले सवाल की समरी ये है कि जिन शेयरों का दाम शेयर बाजार में 1 रुपये या फिर 2 रुपये पर ट्रेड कर रहा होता है, उन शेयर्स को पेनी स्टॉक्स कहा जाता है। या फिर जिन शेयर्स का दाम 10 रुपये के नीचे ट्रेड कर रहा होता है, उन शेयर्स को पेनी स्टॉक्स कहा जाता है। क्या आपको पता है कि इस मार्केट में 90% से ज़्यादा लोग पेनी स्टॉक्स में ही पैसा लगाना पसंद करते हैं। दूसरे सवाल की समरी ये है कि कोई भी शेयर ऊपर तभी जाता है जब उस कंपनी के फंडामेंटल्स काफ़ी अच्छे और स्ट्रांग होते हैं। इसीलिए हमें पेनी स्टॉक्स में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ फंडामेंटली स्ट्रांग शेयर्स में ही अपना पैसा लगाना चाहिए, क्योंकि पेनी स्टॉक्स की वैल्यू उस गंदगी और बेकार और ख़राब कचरे के समान होती है जिसको कोई भी इंसान खरीदना पसंद नहीं करता है। जबकि फंडामेंटली स्ट्रांग शेयर्स की वैल्यू एक प्रॉपर्टी की तरह होती है, जिसको आप जब भी सेल करने जाओगे हमेशा फ़ायदे में ही रहोगे, क्योंकि प्रॉपर्टी एक ऐसी चीज़ है जिसकी वैल्यू कभी भी कम नहीं होती है, हमेशा बढ़ती ही रहती है। तीसरे सवाल की समरी ये है कि अगर आपका पेनी स्टॉक्स में लगाने का बहुत ही ज़्यादा मन कर रहा है, तो आप अपने टोटल पोर्टफोलियो का 5% या फिर ज़्यादा से ज़्यादा 8% अमाउंट पेनी स्टॉक्स में लगा सकते हैं। लेकिन पेनी स्टॉक्स में पैसा लगाने से पहले एक चीज़ आपको ज़रूर ध्यान रखना चाहिए कि इन स्टॉक्स में आपका पैसा कब डूब जाएगा, ये चीज़ किसी को भी पता नहीं होती है, तो इस चीज़ का ज़रूर ख्याल रखें। चौथे सवाल की समरी ये है कि बड़े इन्वेस्टर रिटेल इन्वेस्टर की तरह अपना 100% पैसा इन पेनी स्टॉक्स में नहीं लगाते हैं, बल्कि अपने पोर्टफोलियो का 2 या फिर ज़्यादा से ज़्यादा 3% पैसा ही इन पेनी स्टॉक्स में लगाते हैं, क्योंकि रिटेल इन्वेस्टर को ज़्यादा क्वांटिटी में स्टॉक्स खरीदना अच्छा लगता है, जबकि बड़े इन्वेस्टर क्वालिटी स्टॉक खरीदना पसंद करते हैं। ये लोग ज़्यादा क्वांटिटी में घटिया और बेकार शेयर खरीदना बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं। उम्मीद करता हूँ
कि ये वीडियो आपकी नॉलेज को ज़रूर बढ़ाएगा। फाइनेंस, म्यूचुअल फंड और शेयर मार्केट से जुड़ी नॉलेजेबल वीडियो को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन पर भी क्लिक कर लीजिए। अगर आपने अभी तक अपना डीमैट अकाउंट नहीं खुलवाया है या फिर आप एक अच्छे ब्रोकर के पास अपना डीमैट अकाउंट खुलवाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा है, आप उस लिंक पर क्लिक करके जल्दी से अपना डीमैट अकाउंट खुलवा लीजिए और अपनी इन्वेस्टिंग की जर्नी को जल्दी से शुरू कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।